Hi students, how are you? Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, today we are going to start the next chapter from your English book, and the name of the chapter is The Story of Akash. Write 5 things that you can see in the sky. बच्चों, आप आसमान को देखते हैं और आसमान को देखते हुए आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई 5 चीज़ें आपने नोट करनी है कॉपी में कि आपने आसमान में क्या देखा। आपने स्टार्स देखे, आपने मून देखा, और क्या चीज़ें देखी, मैन मेड या ह्यूमन में, नेचुरल या मैन मेड, जो भी आपने देखा वो नोट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ आकाश। द स्काई होल्ड्स मैनी वंडरफुल थिंग्स। आसमान में बहुत सी वंडरफुल चीज़ें हैं। वंडरफुल क्या? चमत्कारी। आसमान में बड़ी चमत्कारी चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं। वन डे, एक दिन, रामू आल्सो कम्स एक्रोस, रामू का सामना भी होता है। कम्स एक्रोस, आमना सामना होना। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द स्काई, आसमान के किसी एक चमत्कार से उसका आमना सामना होता है। तो आसमान में ढेर सारी चमत्कारी चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं। ऐसी ही एक अद्भुत चीज़ का सामना एक दिन रामू को होता है। इस किताब को पढ़ेंगे एंड रीड द स्टोरी इन द वर्ड्स ऑफ आकाश और द स्काई हिमसेल्फ। आकाश और स्काई, इससे के खुद शब्दों में हम इस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, कहानी को शुरू करते हैं। राम भद्र नारायण मूर्ति। राम भद्र नारायण मूर्ति, क्या नाम है? राम भद्र नारायण मूर्ति वाज ए वेरी बिग नेम। ये एक बहुत बड़ा नाम था। राम भद्र नारायण मूर्ति एक बहुत बड़ा नाम था। फॉर ए वेरी लिटल बॉय, एक छोटे से लड़के का ये बहुत बड़ा नाम था। आई रिमेंबर हिम, इसलिए मैं तो उसको याद रखता हूँ। एज रामू, रामू कहकर याद रखता हूँ। विच वाज वट एवरीबडी कॉल्ड हिम, और इसी नाम से एवरीबडी, हर कोई उसको कॉल्ड बुलाता था। तो नाम तो उसका राम भद्र नारायण मूर्ति था, लेकिन हर कोई उसको रामू कहकर के बुलाता था उस छोटे से लड़के को। ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वो कहाँ रहता था? ही लिव्ड, वो रहता था इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। नियर द फुट ऑफ माउंटेन, फुट क्या होता है? तलहटी, जहाँ से पहाड़ शुरू होता है उसकी तलहटी। एक माउंटेन मीन पहाड़, वह एक पहाड़ की तलहटी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। फुट मीन तलहटी, माउंटेन मीन पहाड़ या पर्वत। वह एक पर्वत की तलहटी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। हिज होम वाज, उसका घर कैसा था? देखिए, ए मड हट, उसका घर मिट्टी का बना हुआ झोपड़ा था। हट मीन झोपड़ी, उसका घर मिट्टी की झोपड़ी था। कच्ची ईंटों से बनी हुई एक झोपड़ी थी। विद ए थैचड रूफ, और घर की छत कैसी थी? रूफ कैसी थी? थैचड थी। थैचड मीन, थैचड होती है घास फूस से बनी हुई, मतलब छप्पर था। तो मिट्टी का बना हुआ एक झोपड़ा, उसके ऊपर घास फूस की छत थी। ही हैड हेल्प्ड हिज फैमिली, उसने हैड हेल्प्ड, मदद की थी, हिज फैमिली, अपने परिवार की, बिल्ड इट, इस झोपड़ी को बनाने में रामू ने खुद भी मदद की थी। रामू वोर ए कॉटन धोती, रामू क्या पहनता था? वोर मीन पहनता था, कॉटन सूत की धोती पहनता था। एंड ए सिंपल जैकेट, और एक सिंपल सी जैकेट पहनता था। तो रामू की ड्रेस कैसी थी? कॉटन धोती और सिंपल जैकेट। ही हार्डिड, हार्ड क्या होता है? पालना या चराना, मतलब पशुओं का जो ग्रुप होता है उसको हार्ड बोलते हैं। ही हार्डिड एंड मिल्कड हिज फादर्स काउज, उसके पिता के पास कई गायें थी, तो वह अपने पिता की जो गायें थीं उनको हर्डिड, मतलब उनको चराता था, और उनका मिल्कड, दूध निकालता था। ठीक है, वह अपने पिता की बहुत सारी गायों को चराता था और उनका दूध निकालता था। एंड कलेक्टेड फायरवुड, और क्या काम करता था रामू? कलेक्टेड, इकट्ठी करके लाता था। फायरवुड मीन लकड़ी, आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आता था। ही वाज ए प्लेफुल बॉय, वो बड़ा ही मनोरंजन टाइप का लड़का था। प्लेफुल क्या होता है? विनोद प्रिय, मतलब मस्ती करने वाला लड़का था। प्लेफुल, विनोद प्रिय। हु लव्ड टू क्लाइंब ट्रीज, और उसको पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। हु लव्ड, जिसको अच्छा लगता था, टू क्लाइंब, चढ़ना, ट्रीज, पेड़ों पर। एंड प्ले इन दी एक्सपांसिव, एक्सपांस होता है लंबा चौड़ा, विशाल, फैलाव, ग्रीन फील्ड्स,
ग्रीन मीन हरे, फील्ड्स मीन खेतों में, और लंबे चौड़े हरे खेतों में उसको खेलना अच्छा लगता था। उसको पेड़ों पर चढ़ना और हरे भरे लंबे चौड़े खेतों में, हरियाली वाले लंबे चौड़े खेतों में खेलना बड़ा अच्छा लगता था। ही रेलिस्ड, वह बड़े चाव से खाता था। रेलिस मीन आनंद से खाना, स्वाद के साथ खाना। दी हॉट गुरल, गुरल क्या होता है, जौ से बना हुआ कोई पदार्थ है खाने का व्यंजन, वह जौ से बना हुआ पदार्थ बड़े चाव से खाता था। हिज मदर कुकड, जो उसकी माँ पकाया करती थी, कुक मीन पकाना, फॉर हिम उसके लिए, उसकी माँ जौ से जो खाना पकाती थी, जौ का खाना, उस जौ के खाने को बड़े ही चाव के साथ खाता था। ऑन ए सिमरिंग कोयल फायर, उसकी माँ उस जौ के खाने को कहाँ पकाती थी, सिमरिंग, सिमरिंग में धीरे धीरे जलते हुए, कोयल आग की, फायर मीन कोयल मीन कोयला और फायर मीन आग। वह धीमी कोयले की आंच पर उसकी माँ कोयले की धीमी आंच पर जो खाना पकाती थी, उस खाने को वो बड़े ही स्वाद के साथ खाता था, रेलिस्ड, बड़े चाव के साथ खाता था। वन डे, एक दिन, रामूज फादर सेंट हिम, रामू के पिताजी ने उसको भेजा। ऑन एन इरांड, इरांड होता है किसी का संदेशा देकर आना, किसी को संदेश देना, उसे एक काम के लिए बाहर भेजा। ही वॉज टू गो द नेक्स्ट विलेज, ही वॉज टू गो, उसको जाना था, द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव में जाना था, जो पड़ोस का गांव है उसको बोला कि वहाँ जाना है तुम्हें। टू ब्रिंग सम मेडिसन्स, क्या लाना है वहाँ से, कुछ दवाइयाँ लेकर आनी है, मेडिसन्स मीन दवाइयाँ। फ्रॉम द डॉक्टर, एक वैद्य के पास से, डॉक्टर के पास से दवाइयाँ लानी है। फॉर हिज सिक ग्रैनी, उसकी जो बीमार दादी थी, सिक मीन बीमार, ग्रैनी मीन दादी माँ, तो बीमार दादी माँ के लिए पड़ोस के गांव से डॉक्टर के पास से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए उसके पिता ने उसको भेज दिया। एंड गेट बैक एज सुन एज ही कुड, और कहा कि जितना जल्दी हो सके वापिस आना। एंड गेट बैक, और वापिस आना, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, ही कुड, वो आ सके उतनी जल्दी वापिस आना। तो उसके पिता ने उसको एक काम दिया, क्या काम दिया, ही वॉज टू गो टू द नेक्स्ट विलेज, उसको दूसरे गांव जाना था। टू ब्रिंग सम मेडिसन्स, कुछ दवाइयाँ लाने के लिए। फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर के पास से। फॉर हिज सिक ग्रैनी, उसकी बीमार दादी माँ के लिए। एंड गेट बैक, और जल्दी वापिस आना था, एज सुन एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके वापिस आना था। रिमेंबर रामू, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, याद रखना रामू, यू मस्ट रिटर्न होम राइट आफ्टर द जॉब इज डन। यू मस्ट रिटर्न होम, मस्ट मीन अवश्य, रिटर्न वापिस लौटना है, होम घर पे, तुम्हें घर वापिस लौटना है, अवश्य वापिस लौटना है, कब, राइट आफ्टर द जॉब इज डन, काम होते ही वापिस लौट जाना है। जॉब मीन काम, डन मीन होते ही। नो डेली डिलेइंग, कोई देर लेट लतीफ़ नहीं करना है। डेली डिलेइंग मीन लेट लतीफ़, कोई देरी नहीं करनी है। देयर इज ए सोलर, सोलर मीन आकाशीय, एक्लिप्स होता है ग्रहण, एक आकाश में ग्रहण लगना है। टुडे, आज, आज आसमान में ग्रहण लगेगा। एंड यू मस्ट नॉट बी आउटसाइड, और तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं रहना है। अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी हालात में, एनी किसी भी, सर्कमस्टांसिस हालातों में। तो आज आसमान में ग्रहण लगेगा, और ग्रहण के समय तुमने बाहर बिल्कुल नहीं रहना है, किसी भी हालत में बाहर नहीं रहना है। गो फास्ट, जल्दी जाओ। तो बेटे यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे। ओके बेटे, बाय।